हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस अध्याय में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जो आप लोगों का जो जैक बोर्ड के द्वारा दिया गया है क्वेश्चन बैंक, उस क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हैं इस अध्याय में, मैं उन सभी को आप लोगों को बता दूंगा। वैसे साप्ताहिक एग्जाम जो आप लोगों का हो रही है उसमें सारा का सारा क्वेश्चन इससे तो आएगा, ये 100% तय है। साथ ही साथ आप लोगों का एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होने वाली है, उस फाइनल एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम लोगों को पूछा गया है कि 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन सा था। तो सबसे बड़ा कर्जदाता देश था वो अमेरिका था उस टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? तो एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पर जिसमें पूछा जा रहा है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो कॉर्न लॉ जो है ब्रिटेन में पारित किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था। तो सूती कपड़े का प्रतिशत था 30%। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पर जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि निम्न में से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र थे। कौन कौन से देश थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाए गए थे। तो कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाया गया था? तो पंजाब में बनाया गया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता है सिल्क मार्ग। ठीक है, जिसको सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पर जिसमें पूछा जा रहा है बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था। तो टी मॉडल था। ठीक है, इस मॉडल में से। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा जा रहा है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई। तो 50% गिर गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए। तो वो था आलू। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। तो होसे मेला का आयोजन जो है त्रिनिदाद में किया गया था। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान है। तो जुड़वा संतान कौन सा है? तो आप लोगों को पता है, दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आगे यदि बात करें तो बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। तो किस देश में? तो अमेरिका में आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किसे पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की। तो किसने? तो पर्यटक ने। ठीक है, आगे यदि बात करें यहाँ पर तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो बिहार के किस क्षेत्र से? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया। तो हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया। कि किसके द्वारा ले जाया गया? तो अरबों द्वारा। ठीक है, मतलब अरब के लोगों द्वारा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 पर जिसमें पूछा जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया। तो किसे माना गया? तो जर्मनी, जापान और इटली को धुरी शक्ति माना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 19 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सिल्क रूट का अर्थ क्या है। तो सिल्क रूट का अर्थ है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 20 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका में एल्डोराडो क्या है। तो एल्डोराडो क्या है? तो सोने का एक सक्षम शहर। ठीक है, सोने का एक सक्षम शहर। क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो किस देश में? आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था।
तो 1944 ईस्वी को आयोजित हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि बात करें 23 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि आलू, सोया, मूंगफली, टमाटर, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी? तो लगभग 500 वर्ष पहले। ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात पर प्रतिबंध करने की अनुमति दी? तो कॉर्न लॉ के जरिए। ठीक है, या कॉर्न लॉ द्वारा आप लोग बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा जा रहा है कि 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई? तो किस देश में फैल गई? तो अफ्रीका में फैल गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? तो 5 करोड़ लोग जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे देशों में काम करने जाते थे? तो उत्तर प्रदेश से भी, तमिलनाडु से भी और बिहार से भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई? तो कौन सी बीमारी? तो चेचक की बीमारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि 29 पर बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 6 वर्षों तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पर बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? तो आर्थिक महामंदी का कारण था कृषि उपज का अधिक उत्पादन। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पर बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी को। ठीक है, 1929 ईस्वी को। इसके बाद हम लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है। यदि आप लोग को चाहिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको मैं डिटेल में समझा दूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न चाहिए, मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।